रामायण। अयोध्या में कैकेयी का विरोध बढ़ता ही जा रहा था। राम के वन जाने के निर्णय को कोई भी सहन नहीं कर पा रहा था। राम सबके प्रिय थे, जन जन के नायक थे। उधर दशरथ का स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा था। ऐसा लगता था जैसे किसी भी पल कुछ भी हो सकता है। पिताश्री, क्या हुआ पिताश्री? सुमंत कहाँ है पुत्र? मैं यही हूं महाराज। वैद्य जी आ रहे हैं। आपको कुछ नहीं होगा। वैद्य जी आपको कुछ नहीं होने देंगे। प्रजा का ध्यान रखना सुमंत। जी महाराज। आप विश्राम करें पिताश्री। अयोध्या की प्रजा इतनी भोली नहीं है। वो सब कुछ समझती है पिताश्री। वो समझती है कि ये सब आपकी व्यवस्था है। नहीं राम, हम प्रजा की भावनाएं जानते हैं। उत्तर दीजिए महारानी, राजकुमार श्री राम को वनवास क्यों दिया आपने? हमारे राम ने कौन सा अपराध? उन्हें वन भेजकर कौन सा सुख मिलेगा आपको? महारानी कैकेयी, आप इतनी स्वार्थी क्यों हो गई? महारानी कैकेयी, बताइए महारानी, बताइए। बोलिए महारानी, बोलिए, हमें उत्तर चाहिए। यदि राजाज्ञा में आप लोग विश्वास करते हैं तो हमसे कोई भी प्रश्न न करें। प्रश्न करना है तो महाराज से करें, क्योंकि राजाज्ञा महाराज की है। ये सच नहीं है महारानी, ये राजाज्ञा नहीं है। महाराज दशरथ ऐसी आज्ञा कभी नहीं दे सकते। वो श्री राम को वन कभी नहीं भेज सकते। मैंने कहा ना, महाराज को छोड़कर कोई दूसरा ऐसा निर्णय नहीं ले सकता। इतने बड़े निर्णय का अधिकार केवल अयोध्यापति को ही है। यदि किसी के मन में कोई आशंका हो तो वो सीधा महाराज से बात करे। तो ठीक है महारानी, यदि ये राज आज्ञा है तो प्रजा का भी एक आग्रह है। हम अयोध्यावासी अपने राम को वन नहीं जाने देंगे, चाहे इसके लिए हमें अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। हाँ, हम श्री राम को वन नहीं जाने देंगे। नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे, नहीं जाने देंगे। चाहे हमें अपने प्राणों की बलि ही क्यों न देनी पड़े। श्री राम की, श्री राम की, महाराज दशरथ की, महाराज दशरथ की। नहीं लक्ष्मण, नहीं। तुम्हें आक्रोश में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। यदि महाराज ने निर्णय लिया है तो अवश्य ही उसके पीछे कोई कारण होगा। नहीं गुरुदेव, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। छोटी माँ ने पिताजी को विवश किया है और उन्हें इसका दंड भुगतना होगा। रुक जाओ लक्ष्मण, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। समझने की कोशिश करो। हर व्यवस्था का कोई कारण होता है, नहीं तो महाराज महारानी की बात ही क्यों सुनते? नहीं गुरुदेव, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। चाहे कुछ भी हो, मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगा। छोटी माँ को ये निर्णय बदलना होगा। लक्ष्मण, ठहरो लक्ष्मण। आज मुझे मत रोकिए भैया। आज या तो माँ को ये निर्णय बदलना होगा या फिर वो इसका परिणाम भुगतेंगी। उनका किया हुआ अनर्थ आज उन पर ही बिजली बनकर गिरेगा। ये तुम्हें क्या हो गया लक्ष्मण? मेरा विश्वास करो, ये अनर्थ नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है शुभ के लिए हुआ है। ईश्वर की इच्छा भी यही है। मुझे बहलाने की कोशिश मत कीजिए भैया। यदि ये शुभ है तो अशुभ क्या होता है? इससे बड़ी और कौन सी पीड़ा हो सकती थी मेरे लिए, आपके लिए, पिताजी के लिए? और इससे बड़ा कौन सा अधर्म कर सकती थी माँ? ईश्वर के लिए ऐसा मत कहो लक्ष्मण, ये पाप है। अधर्म को अधर्म कहना पाप नहीं है भैया, अधर्म को सहना पाप है। और लक्ष्मण ये अधर्म कभी नहीं सहेगा। राम समझ नहीं पा रहे थे कि वो लक्ष्मण को कैसे समझाएं। कैकेयी के महल की ओर उठते हुए उसके पैरों को कैसे रोकें वो। लक्ष्मण कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उनका क्रोध ऐसी आंधी की तरह बढ़ रहा था जैसे वो सब कुछ बहा कर ले जाएगा। जैसे आज उन्हें कोई धर्म, कोई मर्यादा नहीं रोक सकेगी। सुना जब ये समाचार, गरज क्रोध में धाए, कौन
कौन भला तब रोक सके, कौन भला तब रोक सके, जब लाखन क्रोध में आए। पुनः आपसे भेंट होगी, तब तक के लिए नमस्कार। सुनते रहिए फीवर प्रस्तुति रामायण, क्योंकि मन पावन तो जग पावन। रामायण।